हिमाचल में अब भांग की खेती वैध होने जा रही है। भांग की कानूनी रूप से खेती को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश की ये बहुत पुरानी मांग है। इस डिमांड को अब सुक्खू सरकार पूरा करने जा रही है। तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे राज्य की इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। भांग उत्पादनों के विकास से राजस्व के अतिरिक्त स्रोत सृजित होकर राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। युवाओं विशेषकर ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 10 के तहत औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों इंडस्ट्रियल, मेडिसिनल एंड साइंटिफिक पर्पसेस के लिए किसी भी भांग के पौधे की खेती के लिए एचपीएनडीपीएस रूल्स 1989 में संशोधन किया जा सकता है। भांग की खेती को कैसे वैध किया जाए, इसके लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में सत्ता और विपक्ष दोनों के सदस्य थे। उसी कमेटी की रिपोर्ट राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में रखी। रिपोर्ट में योजना बनाई गई है कि हिमाचल में 2 तरह से भांग की खेती होगी। सिर्फ नशा मुक्त खेती को ही मंजूरी दी जाएगी। भांग को उगाने के लिए लाइसेंस जारी होगा। औद्योगिक प्रयोग के लिए अगर लाइसेंस होगा और औषधीय इस्तेमाल के लिए अलग लाइसेंसधारियों को सरकार ही बीज मुहैया कराएगी और पॉली हाउस के अंदर ही भांग उगाई जाएगी। सरकार ने एक बात पहले ही साफ कर दी है और वो ये है कि कानूनी रूप से भांग की खेती का ये कतई मतलब नहीं है कि हिमाचल में कोई भी भांग उगा सकेगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि इसके लिए सरकार जल्द ही एसपीओ यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगी। मेरी अध्यक्षता में जो कमेटी के मेंबर्स ने एक विस्तृत रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को दी और गवर्नमेंट ने इसको विधानसभा के सदन के पटल पे इसको ले कर दिया है और आज इसके बारे में एक वक्तव्य भी हमने दिया है। तो अब पूरा जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि शीघ्र जो है गवर्नमेंट इसके बारे में जो है पॉलिसी लाएगी और हिमाचल में भांग की खेती जो है एक किस्म से उसके लिए रास्ता खुल गया है। हिमाचल में पहले से अवैध रूप से भांग की खेती होती है। करीब 2400 एकड़ जमीन पर अवैध भांग उगाई जाती है। मंडी, कुल्लू, सिरमौर, शिमला, चंबा गैर कानूनी भांग का हब है। सरकार का तर्क है कि खेती वैध होने से हिमाचल को फायदा होगा। भांग की खेती वैध होने से 18,000 करोड़ रुपए की आय का अनुमान है, क्योंकि दवाओं के लिए हिमाचल से भांग का निर्यात किया जाएगा। इसके अलावा पौधे के अलग अलग हिस्सों के कई प्रोडक्ट भी बनेंगे। जो भांग की खेती होगी और जो खासकर इंडस्ट्रियल के लिए हम करेंगे यूज, वो उस किस्म के बीज होंगे जिसमें नशे का THC लेवल जो है 0.3 से भी कम होगा, यानी कि वो नशा मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और जो मेडिसिनल यूज के लिए जो हम ये भांग की पैदावार या खेती करेंगे वो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो सकता है, सर्विलेंस के अंदर हो सकता है। जिस तरह से केंद्र सरकार जो है अफीम की खेती के लिए जो है लाइसेंसिंग का प्रावधान किया है, सर्विलेंस का प्रावधान किया है, उसी तरह से हम भी जो है SOP बना सकते हैं। भांग उत्पादन को लेकर सुक्खू सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा है। हिमाचल पहले से ही नशे की चुनौती से जूझ रहा है, तो भांग की खेती वैध होने के बाद नशा कैसे रुकेगा? सोचने का विषय तो यह है, क्या भांग की खेती अगर हम शुरू करेंगे और वो भी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हम शुरू करने की बात कर रहे हैं, क्या व्यावहारिक हो पाएगा? क्या इससे जो नशे के खिलाफ हम बोल रहे हैं, नशे का जो प्रचलन नौजवानों में बढ़ता जा रहा है, सारी जनरेशन बर्बाद होती जा रही है, ऐसे में उन पर क्या इम्पैक्ट होगा? विपक्ष का सवाल भी जायज है, क्योंकि जो राज्य नशे के लिए पहले से कुख्यात है, वहां कानूनी तौर पर भांग की खेती हो, वो भी गलत इस्तेमाल हुए बिना, क्या ये वाकई संभव है? इसके लिए भांग उत्पादन पर सरकार का कंट्रोल बेहद जरूरी है। ऐसा करने में अगर सरकार नाकाम रही तो मुनाफे की उम्मीदें नए सिरदर्द में तब्दील हो सकती हैं।